हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विकास है और आप जैसा कि जानते हैं अभी हम MS एक्सेल बिल्कुल ही शुरू से सिखा रहे हैं, जिसका कि आज वीडियो नंबर 10 यानी कि पार्ट 10 है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पेज लेआउट में जो स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज का जो ऑप्शन है, इन सभी को डिटेल में समझाने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए, ये स्केल टू फिट ये सब ऑप्शन है और इसके बाद ये सीट ऑप्शंस है, इसके बाद ये अरेंज का जो ऑप्शन है, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और साथ में यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपने यदि हमारा इससे पीछे का पार्ट जो एक्सेल शुरू से हमने बताया है अभी तक नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के आप वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक शीट है, ये स्टूडेंट वाइज रिजल्ट का जो शीट है, इसमें डिवीजन ग्रेड निकाला हुआ है। तो इसमें देखिए, अगर इस शीट को प्रिंट करना है मुझे, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ से ये ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू में ये कट के आ रहा है। देखिए आधा एक पेज पे आ रहा है और यहाँ पे देखिए पेज भी है, दो आ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस पेज करने के लिए दे रहा है, यानी कि एक पेज पे ये डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। तो इसी को अगर आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से ये 100% है, यहाँ से अगर सेट करना चाहते हैं, या फिर इसका जो विड्थ है आप एक पेज में लेना चाहते हैं, यहाँ 1 पेज कर देते हैं, तो देखिए आपका जो पेज है वो 1 पेज में सेट हो जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं, तो देखिए ये हमारा एक पेज में सेट हो चुका है। तो ये हो गया आपका पहला जो विड्थ सेट करने के लिए। अगर आपका पेज एक से दूसरे पेज में प्रिंट जा रहा है तो आप यहाँ से विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हाइट भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर डॉक्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा नीचे के साइज में अगर लंबा हो जाता है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं। अब हमारा डॉक्यूमेंट ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है और यहाँ से आप देखिएगा तो ये एक पेज में सेट नहीं होगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए आधा ही आ रहा है और जो आधा डॉक्यूमेंट है वो दूसरे पेज में आ रहा है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज में सेट हो, तो यहाँ से भी आप देखिए ये जो है 1 पेज कर सकते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करना है वो पूरा एक पेज में यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये अब पेज एक है और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ एडजस्ट करना है तो यहाँ से 1 पेज करके एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 2 पेज में लेना है तो यहाँ से 2 पेज कर सकते हैं। और अब आपका प्रिंट जो है वो 2 पेज में आएगा और थोड़ा सा देखिए इस तरीके से रीडेबल आएगा, मतलब आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 ऑप्शन। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप पेजेस यूज करेंगे विड्थ और हाइट से, तो आपका स्केल जो है ये अपने आप सेट होता है। अगर आप सिर्फ स्केल से सेट करेंगे तो यहाँ पे 100 से अगर आपका सेट है, उसमें अगर पेज कट रहा है तो जितना 100 से नीचे की तरफ करिएगा उसमें आपका पेज एक ही पेज में सेट हो। अब हम ये ग्रिड लाइन जो सीट ऑप्शन है इसको समझते हैं। देखिए जो ग्रिड लाइन है ये व्यू पे क्लिक है तो ये दिख रहा है। अगर हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं, तो ये देखिए जो ग्रिड लाइन इधर दिख रहा था ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो इसी को अगर रखना है तो यहाँ से ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। ये रखने से ये होता है कि आपको ये पता चलते रहता है कि आपका सेल कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट हो रहा है। ऐसे थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है इसमें है प्रिंट का। जैसे कि देखिए अभी जो हम ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहेंगे तो ये जो बॉर्डर लगा हुआ सिर्फ यही प्रिंट होता है। अगर हम यहाँ से बॉर्डर को हटा देते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, तो ये बॉर्डर सभी हट गया। अगर अब भी हम प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू में ये बॉर्डर यहाँ पे एक भी नहीं दिखेगा। देखिए इस तरीके से ये पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, तो यही अगर आपको डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर की जगह आप ये जो ग्रिड लाइन है इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं, तब आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे प्रिंट का। देखिए ये ग्रिड लाइन व्यू है, अगर व्यू को हटाएंगे तो व्यू हट जाएगा, लेकिन प्रिंट पे अगर टिक कर देते हैं तो ये प्रिंट भी होता है। जैसे कि देखिए अगर आप हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये भी वहाँ पे प्रिंट होगा इस तरीके से।
देखिए ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा डॉट डॉट रहता है, और अगर आप बॉर्डर लगाते हैं तो वो पूरा स्ट्रेट यानी कि सॉलिड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ग्रिड लाइन प्रिंट करना है तो यहाँ से टिक करके आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे हेडिंग। देखिए हेडिंग क्या होता है, जो आपका कॉलम का नेम है ABCD करके, ये पूरा ये रो का नंबर जो होता है 1 से लेकर के 10 लाख से ऊपर ही रो है, तो ये आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर अगर इसको हाइड करना चाहते हैं कि आपका ये जो कॉलम नेम है और रो नेम है वो नहीं दिखे, तो देखिए यहाँ से व्यू पे टिक है, इसको अगर अनचेक कर देते हैं तब ये अपने आप यहाँ हट जाता है। ठीक है, अगर गलती से कोई हटा दिया है तब भी आप यहाँ से व्यू पेज पेज लेआउट में जा करके ये व्यू टाइप में इसको हेडिंग को व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडिंग आ जाएगा। ठीक है, सेम अगेन वही बात है, जो आप ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। अगर आपको हेडिंग को भी प्रिंट करना है कि आपका जो प्रिंट पे पेपर पे निकले वो ABCD के जो कॉलम नेम है वो भी लिख के आए, और यहाँ पे 1 2 3 है वो भी लिख के आए, तब आप यहाँ से इसको टिक कर दीजिए और प्रिंट प्रीव्यू में हम देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब जो कॉलम नेम है वो भी आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर में, और रो का जो नंबर है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन वर्क करता है। ये इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये अरेंज वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए अरेंज का जो ऑप्शन है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे नया सीट ले लेते हैं। अगर आप अपने एक्सेल सीट में किसी टाइप का इमेज लेकर के आते हैं, शेप बनाते हैं, वर्ड आर्ट का यूज करते हैं, इन सब को अरेंज करने के लिए यानी कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, या फिर ऊपर नीचे करने के लिए ये अरेंज वाला ऑप्शन यूज होता है। अलाइन करने के लिए भी यूज होता है, यानी कि आपको लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। ग्रुप करने के लिए अगर आप 2-3 शेप बनाए हैं, अगर एक साथ उनको ग्रुप करना चाहते हैं तब भी यूज होता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले 2-3 शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ से शेप, देखिए कोई भी शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये शेप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लिया है, और भी कुछ शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अलग अलग कलर यहाँ से हम फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 4 शेप है। अगर इस शेप को मुझे इसके ऊपर या फिर इसके अंदर यहाँ पे रखना है तो देखिए ये अंदर में यहाँ पे इस पे आ गया, लेकिन वही शेप अगर यहाँ पे है, अब देखिए ये जस्ट इसके ऊपर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो शेप है ये जस्ट इसके पीछे चला जाए और इसके ऊपर रहे। ठीक है, तो देखिए यही वाला ऑप्शन यहाँ से आपको सेंड टू बैक करके यूज कर, सेंड टू बैक अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट ये शेप सबसे पीछे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 शेप है, 1 2 और ये 3। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट पीछे चला जाए, तो यहाँ सेंड टू बैक ये वाला ऑप्शन यूज करना है। ये डायरेक्ट सबसे पीछे चला गया। अगर उसको ऊपर लाना है तो यहाँ से देखिए ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको डायरेक्टली पीछे भेजना है जिस शेप को डायरेक्ट भेज सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर लाना है तो डायरेक्ट ऊपर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये शेप इस शेप और इस शेप के बीच में सेट करना है, तब आपको यहाँ से देखिए जो सेंड टू बैक है इसके बगल में ये एरो का निशान है, इस पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करना है, यानी कि एक एक करके अब ये पीछे की तरफ मूव होगा। देखिए यहाँ पे एक बार गया है, अगर फिर से हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये एक बार और पीछे की तरफ ये जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक एक करके आपको पीछे की तरफ शिफ्ट करना है तो आप सेंड बैकवर्ड का यूज करेंगे। अगर एक एक करके ऊपर की तरफ लाना है, जैसे ये शेप सबसे पीछे में है, अगर हम इन दोनों के बीच में इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक, जैसे इस शेप के ऊपर में है और इस शेप के नीचे में है ये वाला शेप। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेप को अरेंज करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आप इमेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरीके का वर्ड आर्ट लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, तो इन सभी पे ये चीजें अप्लाई होता है। आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन में भी ये मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन ये है, यहाँ से भी ये अरेंज का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप यहाँ से यूज कर लीजिए या फिर पेज लेआउट में जाकर के आप यहाँ से यूज कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों जगह पे सेम ही वर्क करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये सिलेक्शन पेन और ये अलाइन का। देखिए अलाइन का काम क्या है, जैसे ये जो शेप है अभी इसको कहीं पे भी आपको रखना है तो ये आप यहाँ से उठा करके बस क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, आपका ये शेप कहीं भी मूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये MS वर्ड में ज़्यादा अच्छे से इन सब का यूज होता है। यहाँ पे ज़्यादा इसका यूज नहीं है,
सिर्फ आपको अलाइन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से आपको मैनुअली ही कर लेना है। अब हम एक ग्रुप वाले ऑप्शन को समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये दो शेप है, अब इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसको ले आते हैं, ये हो गया। अब इस शेप को अगर मुझे कहीं दूसरे तरफ ले करके जाना है तो ये देखिए दोनों खिसक, ये सिंगल सिंगल आ रहा है। अब इसी को अगर ग्रुप कर देना है, यानी कि ये शेप और ये शेप दोनों एक ही हो जाए, तब इसके लिए ग्रुप वाला ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको सिंपल कंट्रोल बटन प्रेस करके दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट कर लेना। देखिए ये शेप भी यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है और ये शेप भी यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद ये ग्रुप वाले पे देखिए यहाँ पे लाइट आ गया है। अब इसको ग्रुप कर देना है। जैसे ग्रुप करेंगे ये दोनों शेप एक बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम बड़ा छोटा करेंगे तो दोनों एक साथ होगा, कहीं ले करके जाएंगे तो भी ये दोनों एक साथ ही होगा। अब इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखिए इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ ही ये अब वर्क करेगा। इसको अगर फिर से आपको अनग्रुप करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करके यहाँ से अनग्रुप वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। देखिए ये अनग्रुप हो गया। अब ये अलग अलग दोनों शेप यूज हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपको चारों शेप करना है तो बस कंट्रोल बटन प्रेस किए रहना है और सभी शेप पे बारी बारी से क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप में आकर के ग्रुप कर देना। अब ये चारों शेप एक हो गया है, ठीक है। देखिए अब इसको कहीं पे भी लेकर के जाएंगे तो ये चारों एक साथ मूव करेगा। बड़ा छोटा भी करेंगे तो चारों एक साथ होगा, ठीक है। तो ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम ये फार्मूला का टैब में एक एक करके जो भी फार्मूला है सबको बारी बारी से सीखेंगे।